student, today we discuss India's island location. India is bounded by the Yangtze Mountain in the northwest, north and northeast, south of about 20 degrees north latitude. It began to taper and extended toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. And here in the south, peninsular India, Indian Ocean. From Gujarat, Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time around the standard meridian of India, 82 degree and 30 is crossing through the Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, वह है 82 ईस्ट। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। द लैटिट्यूड एक्सटेंड्स इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट as one moves from south to north. Land and the world. India and the world. The Indian landmass has a central location between the east and the west Asia. India is a southward extension Asian continent. The Indian landmass has a central location between the east and the west Asia. इंडिया का जो लोकेशन है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, इसमें इंडिया का जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रोड्स व्हिच कनेक्ट the country of Europe in the west and the country of the East Asia provides a strategic central location to India. इंडियन ओशन के प्राचीन काल से ही इंडिया के यूरोप से और पूर्वी देशों बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं। इनके व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। The Deccan Peninsula produces into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contacts with Asia, Africa, Europe from the western coast and with southmost and East Asian from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has an indeed. It is India in eminent position in the Indian Ocean which justifies naming of Indian Ocean after. India पूरे यूरोप और एशिया में व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से इंडियन ओशन के थ्रू व्यापार भारत के साथ यूरोप और अरेबियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज इन ईस्ट एशिया व्यापार होता रहा और इसका इतना इम्पोर्टेंट प्रभाव रहा कि इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन नाम पड़ा। India's contact with the world has continued through the age, but her relationship through the land route are much older than her
बाद प्राचीन काल से इंडिया का लैंड के थ्रू कॉन्टैक्ट यूरोप, अरेबियन कंट्री, एशियन कंट्री के लाइक चाइना एंड अदर कंट्री से लैंड के थ्रू इनका रिलेशन रहा है प्राचीन काल से। इसके अलावा इन यूरोपियन कंट्री, अरेबियन कंट्री और चाइना के देशों के साथ चाहे इनके पॉलिटिकल रिलेशन जैसे अलेक्जेंडर के इंडिया इन एंशिएंट टाइम, जिसके बाद से इंडिया और यूनान ग्रीक के बीच में रिलेशनशिप डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा चाइना से कई ट्रेवलर्स इंडिया आए, जैसे वहाँ जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया एंड वेंगसांग के इंदर किंग हर्षवर्धन। वेंगसांग एक अदर चाइनीज ट्रेवल था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, जिससे इंडिया और चाइना के बीच में कल्चरल रिलेशनशिप डेवलप हुआ। The relationship through the land route and much older than the maritime। उस समय समुद्री यात्रा की वजह, समुद्री मार्गों की वजह लैंड के द्वारा, जमीन के द्वारा, जमीनी रास्तों के द्वारा भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध दूसरे देशों से बने रहे। The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler। और उन हिमालय के क्षेत्रों से ऐसे बहुत से पासेस थे जिनके थ्रू तमाम जो आक्रमणकारी थे वो इंडिया में आए, चाहे वो यूनानी हो, इसके बाद अरेबियन हो, चाहे उसके बाद तुर्किश हो, मंगोल हो, ये इन्हीं रास्तों के थ्रू इंडिया में आए। While the ocean restricted such interaction for India। इसके अलावा इंडियन ओशन के द्वारा उस समय में ऐसे आक्रमण को इस तरह से भारत में आने को इंडियन ओशन के कारण लगभग एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड ही रहा। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। प्राचीन काल से इंडिया के आइडिया और इन देशों के आइडिया एक दूसरे से एक्सचेंज हुए, एक दूसरे इंडिया के विचार यूनान के थ्रू यूरोप में, अरेबियन में, इसके अलावा चाइना में तेजी से फैले। The idea of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatan, the Indian numerals and decimal system, thus could reach many parts of Upanishad के ideas, the knowledge of Upanishad, इसके अलावा idea of Ramayana and the story of Panchatan, ये सब इन यूरोपीय कंट्री, अरेबियन और ईस्ट एशिया के देशों में इसका तेजी से प्रसार हुआ और इन कंट्रीज के लोग इंडिया के नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम से भी प्रभावित हुए, इसके बारे में उनको जानकारी हुई। द स्पाइस, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज were taken from India to different countries। स्पाइस, मसाले के व्यापार इंडिया के प्राचीन काल से होते हैं और इन मसालों का इतना इम्पैक्ट रहा है विशेषकर यूरोपियन कंट्री में कि इंडिया में काली मिर्च को यमन प्रिय कहा गया, यूनानियों का प्रिय, और इसका इस स्पाइस का यूरोप और अदर अरेबियन कंट्री में इसका प्राचीन काल से, एंशिएंट पीरियड से ही काफ़ी ज़्यादा भारत से दरियाफ्त होता रहा। अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ऐसे ही दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक कला, इन ग्रीक कला लाइक गांधार कला which is flourished in India, plays Gandhar
गांधार कला का विशेष भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा। And the architectural style of dome and minarets where Asian can be seen in the different form of the outfit. इसके अलावा other architect जो एशिया के, यूनान के, जिसका भारतीय कला पर विशेष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।